3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। अब कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषे सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम। सौनकाद ऋषि बैठे हुए हैं महाराज। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। सौनकाद ऋषि श्रोता के रूप में विराजमान है, सूत जी वक्ता के रूप में विराजमान है। लोक की प्राप्ति लोग सत्र लेकर बैठे हैं। तो सौनकाद ऋषि आज जल्दी जल्दी अपने नित्य कर्म को करके, नित्य क्रिया को करके सबसे पहले आकर श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः सहस्रसारः किम स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गता। ऋषियों ने पहला प्रश्न किया किम श्रेया, कि प्राणी मात्र ऐसा कौन सा यज्ञ करे, कौन सा धर्म करे, कौन सा पाठ करे कि व्यक्ति का कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न एक ये कि शास्त्र सारा किम, शास्त्र अनेक हैं, हर शास्त्र में अलग अलग बातें कही गई हैं। प्रयोजनम, भगवान के इस धराधाम पर अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न किए किम कर्मा, भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं किए हैं। और 5वां प्रश्न किए केवताराश्च, भगवान के इस धराधाम पर मुख्य रूप से कितने अवतार हैं। महाराज कोई कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहते हैं 18 अवतार है, कोई महाराज कहते हैं कि 24-23 अवतार है, 24 अवतार होंगे। और कोई भक्त ये भी कहता है महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मैं जानना चाहता हूं कि भगवान के इस धराधाम पर मुख्य रूप से कितने अवतार हुए हैं। और अंतिम में 6वां प्रश्न किए धर्मः कम शरणं गतः, कि जब भगवान इस धराधाम पर लीला करके जा रहे थे, अपने स्वधाम को गए, तो धर्म किसके शरण में गया। क्योंकि भगवान स्वयं बालकांड में कहते हैं क्या, जब जब होई धर्म के जब जब होई धर्म के जब जब हो भगवान बालकांड में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब जब धर्म पर हानि होती है परमात्मा तब तब अवतार लेते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भगवान के मुख्य रूप से इस धराधाम पर कितने अवतार। सूत जी बोले वाह सौनकाद ऋषियों, आज तुमने अपने लिए नहीं अपितु जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। लेकिन मैं आपके प्रश्न उत्तर देने के पूर्व मैं अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करना चाहता हूँ। और वंदना क्या कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आरोहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेरो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो।
गुरुदेव भगवान की वंदना करने के बाद सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है कि परमात्मा के श्री चरणों में उसकी अद्भुत की भक्ति हो जाए। भगवान के चरणों में भक्ति करें, भगवान के सानिध्य में भक्त्वात्, जो भक्ति कामना रहित हो। आजकल तो महाराज भक्ति करते हैं तो कुछ न कुछ स्वार्थ उसमें होता है कि परमात्मा के लिए भक्ति करें तो कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाएगी। 10 रुपए का फूल माला चढ़ाने जाते हैं तो 1000-2000 रुपए का मांग करते हैं। आप विचार करो, जिस व्यक्ति से आप बार बार कुछ मांगोगे, क्या उसके निगाह में आप कब तक अच्छे लगोगे? परमात्मा से कुछ मांगो मत, परमात्मा जो भी दिया है हमारे औकात से ज्यादा हमको दिया है। तो व्यक्ति का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि वो भगवान के श्री चरणों में उसकी अद्भुत की भक्ति हो जाए, वो भी निष्काम, कोई काम ना हो। सब साधन को एक फल, जेहि जानो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुवान। परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करके धर्म के प्रति अग्रसित हो, व्यक्ति का कल्याण का सबसे अच्छा साधन यही है। और उसके बाद अब भगवान के इस धरा धाम पर 24 महिसन का दिक अवतार, प्रथम महिसन का में
24 अवतारों की कथा को बताएं कि मुख्य रूप से 24 अवतार हुए।